रूल क्या कहता है आपका, व्हेन अ नाउन इज फॉलोड बाय अ प्रेपोजिशन देन द सेम नाउन इज रिपीटेड द नाउन स्टेज सिंगुलर। ओके, तो इसका मतलब क्या है आपका कि कभी भी आपका देखो नाउन है, उसके बाद क्या है आपका प्रेपोजिशन है, और उसके बाद एक और नाउन है। तो जो दोनों नाउन होंगे ना, वो आपके क्या होंगे, सेम होंगे। कैसे? अगर आपके दोनों नाउन सेम होंगे तो वो आपके सिंगुलर लिखे जाएंगे। जैसे आपके यहाँ पे देखो बुक्स लिखा है और बुक्स लिखा है, आफ्टर प्रेपोजिशन है बुक्स, और आफ्टर के बाद वाला बुक्स, दोनों नाउन है, सेम है, तो होगा आपका बुक आफ्टर बुक। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से एक और बार रिपीट कर देता हूँ, कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए जब आपका एक प्रेपोजिशन हो, उसके बाद भी नाउन हो और उसके पहले भी नाउन हो, ठीक है, लेकिन डिफरेंट भी तो हो सकते हैं, लेकिन वो नाउन सेम हो, तभी वो नाउन आपके सिंगुलर लिखे जाएंगे। ध्यान रखना, डिफरेंट होंगे। लाइक मैं कहूंगा आपका बुक्स ऑफ अंकित, ठीक है, ओके, तो वहां पे क्या है आपका दोनों डिफरेंट है, तो ऐसा नहीं होगा वहां पे बुक ऑफ अंकित तो चाहिए, बुक्स भी सही है यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जब सेम होंगे तभी आपको इनको क्या सिंगुलर फॉर्म में रखना है, अदरवाइज ये आपके सिंगुलर प्लूरल भी हो सकते हैं अगर ये डिफरेंट है दोनों नाउन। तो यहाँ पे सिंगुलर हो जाएंगे, इनके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। एडेड, वॉज एडेड आपका क्या है, वर्ब फ्रेज है। ओके, टू प्रपोजिशन हो गया, द सेल्फ क्या हो गया, टू प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, द सेल्फ में आपका द आर्टिकल हो गया, सेल्फ नाउन हो गया। आर्टिकल क्या कर रहा है, सेल्फ नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है, नाउन फ्रेज है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यही आपका रूल है। कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं यहाँ पे लिखे हुए, इनको आपने पढ़ लेना है अच्छे से। ओके, अच्छा ये देखो, इस तरीके से नहीं लिखना, जैसे टाउन आफ्टर टाउन है तो उसको हम टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं लिख सकते, रोज अपॉन रोज नहीं लिख सकते, डोर्स टू डोर्स नहीं लिख सकते, शिफ्ट आफ्टर शिफ्ट हम नहीं लिख सकते, इनकरेक्ट हो जाएंगे। टाउन आफ्टर टाउन, रो अपॉन रो, डोर टू डोर, शिफ्ट आफ्टर शिफ्ट, ये सही रहेंगे। तो ये वाला रूल आई होप आपको ध्यान हो गया होगा। ओके, इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, एक और रूल है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। 3 से 4 रूल मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है आज। दूसरा रूल क्या कहता है आपका, देखो, व्हेन फॉर्मिंग द प्लूरल ऑफ अ कंपाउंड नाउन वी यूजुअली ऐड एस, ओके, टू द मेन वर्ड इन द कंपाउंड। ओके, तो कंपाउंड नाउन बेसिकली क्या होता है आपका, नाउन होगा या फिर उसके साथ एडवर्ब जुड़ा होगा, एक नाउन बन रखा होगा। ओके, नाउन होगा उसके साथ एडजेक्टिव जुड़ा होगा, एक नाउन बन रखा होगा, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे आपको एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है आपका, शी हैज टू डॉटर इन लॉज। ओके, तो उसकी क्या है, 2 डॉटर इन लॉज हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो डॉटर इन लॉज है ना, इसमें जो डॉटर है ना, ये आपका मेन नाउन है, ये आपका क्या मेन नाउन है। जो इन है ना वो प्रेपोजिशन है, लॉ क्या है, इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और जो इन लॉज है ना ये आपका क्या है, प्रेपोजिशनल फेज है। और ये प्रेपोजिशनल फेज क्या कर रहा है, डॉटर नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो आपका डॉटर है वो आपका मेन नाउन है, तो यही चीज आपको ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जो मेन नाउन होगा ना उसका प्लूरल बनाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका, शी हैज 2 डॉटर्स इन लॉ। ठीक है, लॉज में नहीं लगेगा, मेन नाउन डॉटर है तो उसका प्लूरल बनेगा, लॉस से एस हटा देंगे, क्लियर है, और डॉटर में शिफ्ट कर देंगे। तो यही चीज आपको ध्यान रखना है। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, लगते कंपाउंड है बट वो आपका क्या होते हैं, सिंगल वर्ड होते हैं। जैसे आपका स्पूनफुल हो गया, हैंडफुल हो गया, ठीक है, तो इनको हम क्या करना है, आपका स्पून फुल्स करना है, हैंड फुल्स करना है। कहीं भाई डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ की तरह इसको भी स्पून्स फुल मत कर देना, ध्यान रखना है आपने, ठीक है। जो आपके प्रॉपर नाउन्स होते हैं, कुछ आपके प्रॉपर नाउन्स भी होते हैं। देखो, स्पून फुल में क्या सोचोगे आप लोग कि स्पून अलग और फुल अलग है, नहीं भाई एक वर्ड है। ऐसे आपका ब्राह्मण हो गया या फिर आपका मुसलमान हो गया, ठीक है, इनमें भी क्या होगा आपका, आपको लगेगा कि मैन जुड़ रखा है, नहीं भाई ये सिंगल वर्ड है, सिंगल वर्ड है, तो इनके साथ एज इट इज जो आपका लास्ट में एस और ईएस लग के प्लूरल बनता है ना, वैसा बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये रूल आपको और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड भी एग्जामिनेशन में आपका सवाल बन ही जाता है। कुछ यहाँ पे देखो स्क्रीन पे मैंने आप लोगों के लिए लिखे हुए, ओके,
तो इनको आपको ध्यान रखना, ये एग्जामिनेशन पर्पज से इंपॉर्टेंट और काफी बार एग्जामिनेशन में ये पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, पिंड कमेंट है उसको, उसके थ्रू क्या कर लेना, आप पीडीएफ नोट्स परचेस कर लेना। ओके, मैं फिर से कह रहा हूँ, उसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, पीडीएफ नोट परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है आपका, कुछ ऐसे नाउन है ना, देखो हमें क्या पता है कि भाई चाइल्ड है, तो चाइल्ड का चलो चाइल्ड का तो चिल्ड्रन हो गया, ठीक है। बुक है, बुक के पीछे एस लगाया, बुक्स बन गया, ठीक है। पेन है, पेन के पीछे एस लगाया, पेन बन गया, ठीक है। तो ऐसी कुछ अटपटे से आपके क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। वो अटपटे से प्लूरल आपके उन्हीं वर्ड्स के होते हैं जो आपके विदेशी भाषाओं से लिए गए, ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज से लिए गए, और उनको हम इंग्लिश में एज इट इज आपका जो उनके नेटिव वहाँ के बने हुए आपके प्लूरल है ना, वही यूज करते हैं। जैसे आपका यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में गया आपका द रेडियस है, तो रेडियस का भी प्लूरल अटपटा होता है, ठीक है, इसका रेडियस नहीं होगा, ठीक है, इसका होता है आपका रेडिया, RADII लग रहा है प्लूरल, नहीं लग रहा, बट ये आपका क्या फॉरेन लैंग्वेज में, तो ये एज इट इज हम यूज करेंगे। तो द रेडियस ऑफ बोथ सर्कल्स आर इक्वल। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अच्छा यहाँ पे देखो बोथ सर्कल की हम बात करें, दोनों सर्कल की बात करेंगे, तो दो सर्कल की भाई एक की एक रेडियस होगी, दूसरे की दूसरी होगी। आर भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका नाउन प्लूरल होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका द रेडियाई हो जाएगा, जो आपका नाउन फ्रेज बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। ऑफ प्रपोजिशन हो गया, बोथ सर्कल्स इसका ऑब्जेक्ट हो गया। द रेडियाई के अकॉर्डिंग क्या आर प्लूरल वो हम लिखेंगे इक्वल, एडजेक्टिव है, सभी को पता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। तो ये कुछ आपके वर्ड्स हैं, ये आपके लैटिन लैंग्वेज से लिए गए, ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है, इनके ये आपके प्लूरल होते हैं। कुछ वर्ड्स क्या आपके आगे भी हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में भी आपके क्या कुछ वर्ड्स हैं जो आपके ग्रीक से लिए गए, इनके प्लूरल है आपके, इटालियन है, फ्रेंच वर्ड्स हैं आपके, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, तो ये इनके प्लूरल्स लिखेंगे, क्लियर है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है, और इससे क्या होगा आपका एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा ठीक है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने, अब क्लियरली विजिबल है ये वाला, ठीक है, पहले विजिबल नहीं था, तो इनके प्लूरल्स आपको ध्यान रखने। अच्छा, एक और आपका रूल मैं लेके आया हूं, देखो तीन कितने, चौथा रूल है, आज हमने चौथा रूल डिस्कस कर लिया। दो से मैं ऐसे ही करूंगा, मतलब शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगा वीडियोस, ठीक है, जो डेली बेसिस पे हो, और 3 से 4 दिन बाद एक लॉन्ग वीडियो लाऊंगा, लॉन्ग वीडियो इनसे 10 से 15 मिनट का, उसमें मैं ओवरऑल 4 से 5 रूल डिस्कस कर लूंगा, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे क्या है, आपका कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके आपके दो प्लूरल फॉर्म्स होते हैं, लेकिन उन दोनों की डिफरेंट मीनिंग होती है। एक दो मैं बता देता हूँ, बाकी मैंने लिखी भी है भाई, इसको खुद भी समझ लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ब्रदर का मैं बता देता हूँ, ठीक है। ब्रदर के दो प्लूरल फॉर्म होते हैं, एक होता है ब्रदर्स और एक होता है आपका ब्रदरन, ठीक है। तो जो ब्रदर्स होता है इसका मतलब, जैसे मैं हूँ वो मेरा भाई है, ठीक है, सेम माता पिता से बिलोंग कर रहा है, मेरा भाई है, तो हम कह देंगे आपका ब्रदर्स, ठीक है, क्लियर है। मैं हूँ, कई बार हम नहीं कहते कि भाई अपने दोस्त ये मेरा भाई है, मेरा भाई है, ठीक है, और हम साथ साथ है, हम भाई भाई हैं, ओके। तो अगर हम बात करेंगे आपका सेम ग्रुप के, या फिर आपका सेम ग्रुप या सेम रिलीजन भी नहीं हो, ठीक है, ओके, डिफरेंट रिलीजन, जैसे हम कहते हैं आपका हिंदू सिख ईसाई भाई भाई, ये होता है ना, ओके, और है भी, तो वहां पे हम ब्रदर्स यूज नहीं करते उनके लिए, ठीक है, हम यूज करते हैं आपका ब्रदरन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ब्रदरन कब यूज करना है, ब्रदर्स कब यूज करना है। ऐसे आपका क्लूथ है, क्लोथ्स की बात करेंगे विदाउट ईएस, तो ये मतलब होगा थान, थान नहीं होता, थान जिससे कपड़ा बनता है और वस्त्र बनते हैं, थान वो हो जाएगा आपका क्लोथ्स। क्लोथ्स की बात करेंगे तो ये जिनको हम पहनते हैं, ईएस वाला, ठीक है, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना, तो ये आपके कुछ वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में पूछे आते हैं, इसलिए मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो ये एक सेंटेंस देख लेते हैं हम, क्या लिखा हुआ आपका, दे आर ट्विन ब्रदरन, गलत हो जाएगा भाई, जुड़वा है तो भाई ऑब्वियसली भाई एक ही मतलब पेरेंट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ब्रदरन नहीं होगा, क्या होगा आपका ब्रदर्स होगा, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। हाँ, लिंकिंग वर्ब है, दे आपका प्रोनाउन है, सब्जेक्ट ट्विन एडजेक्टिव है, जो क्या कर रहा है आपका ब्रदर्स को मॉडिफाई करना।
तो ये तो था आज का सेशन। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। जितना ज़्यादा हो सके ना, सेशन अच्छा लग रहा है तो वह शेयर कर दो, कोई शर्म नहीं। पिन्ड कमेंट को चेक कर लो, ठीक है, वहाँ आपके पीडीएफ नोट्स परचेज करने का लिंक है, तो परचेज कर लो। बहुत कम कॉस्ट है, ठीक है, बेनिफिट ले सकते हैं आप उसका, ठीक है। 90 प्लस ग्रामर रूल्स। चलो, मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, टिल देन, जय हिंद, जय